ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। हमने सब कुछ देख लिया जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, कैसे सेक्टर्स होता है, क्या है कोऑर्डिनेट्स और कैसे ट्राइसेक्शन है, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। अगर जो मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आप वो पहले कंप्लीट करके आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लाइक किया होगा, ठीक है, या फिर लिंक भी दिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एंटर करेंगे कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला अगर एक लाइन सेगमेंट दिया है उसको डिवाइड किया है कोई रेशियो में, तो वो कौन सा पॉइंट है, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, और रेशियो भी क्या होता है कभी कभी, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे विद ट्राइसेक्शन ऑल्सो। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है अभी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, जो ए सी जो लाइन है जिसका ए का कोऑर्डिनेट 6,3 है, जहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट -4,5 है, उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। मतलब एक पॉइंट कहीं पे बीच में, यहाँ पे कहीं साइड में, कहीं भी इस साइड या उस साइड या फिर बीच में कहीं पे है, जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, इस लाइन को ए कॉमा सी इन द रेशियो 3:2 में, ठीक है, इन द रेशियो, ठीक है। तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन बोला है 3:2। मतलब क्या हो रहा है कि एक लाइन को 3:2 का पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब बिगर पार्ट किस तरफ होगा, जहाँ पे 3 होगा, और स्मॉलर पार्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे 2 है। 3:2 बोला ना, तो ये रेशियो में डिवाइड करा, मतलब इस तरफ छोटा पार्ट है, मतलब हो सकता है पॉइंट यहाँ पे, हो सकता है पॉइंट वहाँ पे। ये 3 पार्ट है, 2 पार्ट है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है, फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, ये क्या होगा आपका m होगा, ए n होगा, ठीक है। m/n कितना दे दिया हमारा, m/n हो गया 3:2, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, बोल रहा यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालना है, वो बोलते एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा 3:2 पार्ट में, जिसको लाइन ये डिवाइड करता है। मतलब एक पॉइंट है जो लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, सेंटर पे नहीं है, क्यों इक्वली नहीं बोला, कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वली नहीं है, यहाँ पे बोला 3:2 का रेशियो, मतलब क्या है, सी के सामने सामने है, ठीक है। अगर 2:3 बोलता है, 2:3 बोलता है तो ए का सामने होता है, तो 2 पार्ट्स होता है, सामने ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 3:2 बोला तो सामने किसका है, ए के सामने ना सी के सामने, सर सी के सामने होगा, ठीक है। तो ये रेशियो हमें 3:2 दे दिया। तो हमें यहाँ का एक कोऑर्डिनेट निकाला, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई निकाला, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस हो गया हमारा। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमको पता है। चलिए हम यहाँ पे एक टुक सम आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। चलिए, सो वो है हमारा फॉर्मूला जिस पर एक्स भी निकल जाएगा, वाई भी निकल जाएगा। कभी भी अगर कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, अगर कोई रेशियो दे दिया है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है सर, m चाहिए, n चाहिए, x1 x2 y1 y2, हमें तो पता है। अगर ए को हमने फर्स्ट पॉइंट लिया तो x1 y1 वहाँ से आएगा, अगर सी को अगर सेकंड पॉइंट लिया है x2 y2 वहाँ से आ जाएगा, और m/n तो पता ही है, ठीक है। सर m/n नहीं चाहिए सर, m+n, m/n और m+n एक ही होता है, ठीक है। सर नहीं होता सर, हम बताऊँगा ना, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका x1 कितना हो जाएगा 6, सो y1 कितना हो जाएगा 3, इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे -4, सर y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 5। तो आ गया हमें सब वैल्यूज। चलिए अब फॉर्मूला में पूछो, हमने फॉर्मूला लिख दिया जिसमें पहले हमें x निकालना है, ठीक है। सर कैसे पता चला इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें x ही मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, तो हमें x को ऑप्टेन के लिए 0 आ गया हमें, ठीक है, ठीक है। सिंपली वैल्यूज हमें प्लेस के लिए, अभी इसको y को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, ठीक है, दोनों निकलने का पता चल जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 3:2, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें बता दिया है कि 3:2 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे है और वो क्या है पॉइंट, वैल्यू बताना है, तो हम ऐसा निकालेंगे, ठीक है। सर कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला है जहाँ पे आपको रेशियो दिया है और आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे अभी हमें y का वैल्यू भी आ गया, देखिए सिंपली हम लोग वैल्यूज वहाँ से यूज़ किया और यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको वैल्यूज ध्यान से उतारना है और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखते हुए x को y का वैल्यू ध्यान से उतारना है और आंसर आ जाए। तो हमें क्या पता चल गया, 2 कोऑर्डिनेट y भी आ गया, तो हमें पता चल गया जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, फॉर एग्जांपल इसको b बोल देंगे। सो b का जो कोऑर्डिनेट्स है आपका आ गया 0,21/5। मतलब क्या बोल रहा है, ये वो पॉइंट है जो a और c के कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि 0,21/5 है, जो एक लाइन को 3:2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये वो कोऑर्डिनेट, ठीक है। सर अगर कोऑर्डिनेट अगर चेंज होगा, वैल्यू, हाँ सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस कोऑर्डिनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज ये रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कोई भी चेंजेस अगर कोई भी वैल्यू में होता है तो इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो वैल्यूज दिया है, जो कोऑर्डिनेट दिया है, जो रेशियो दिया है, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, जबकि वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 21/5, ठीक है। आगे समझ में सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे रेशियो गिवन है, ठीक है। आगे भी कर
अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया था और रेशियो भी दिया था, तो हमने इजीली निकाल दिया। अब फॉर इन केस सेकंड पार्ट में सेम वैल्यूज है, यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया है, सो m/n आपको दिया नहीं, सेम वैल्यू सब कुछ सेम है, ठीक है, रेशियो नहीं, तो क्या करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर देंगे दैट द पॉइंट इज लाइंग इन द मिडल, ठीक है, द पॉइंट इज लाइंग इन द मिडल। इसका मतलब क्या है, द रेशियो क्या हो जाएगा सर, मिडिल में मतलब इधर जितना उधर भी उतना है, हाँ सर इतना इधर जितना गैप है इधर भी उतना गैप है सर, तो हम लिख सकते हैं सर 1:1, हाँ सर लिख सकते हैं सर। 2:2 क्यों नहीं लिख देंगे, 2:2 करेगा तो आपको कैंसिल होगा, क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 ही होगा ना। 4:4 इक्वल बोला, याद रखिए यहाँ पे दोनों का कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम करेंगे हर समय, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब 5:5 भी हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे उसको कटे कैंसिल होकर आपको 1:1 हो, तो इसलिए हम लोग सिंपली हर जगह यूज़ करेंगे द रेशियो इज 1:1 व्हेन दे हैव नॉट गिवन यू एनी वैल्यू रिगार्डिंग द रेशियो, ठीक है, जब कुछ दिया नहीं है क्या एज्यूम करेंगे 1:1, ठीक है, तो सिंपल है, जहाँ पर हम 3:1 यूज़ 2 यूज़ कर रहे हैं वहाँ 1:1, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखने की कितना आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इस बार देखिएगा जब रेशियो आपको 1:1 है व्हेन द क्वेश्चन हैज नॉट गिवन यू द रेशियो, ठीक है, क्वेश्चन 2 को उतारना और सॉल्व करना आपको, ठीक है, देखिएगा क्योंकि हर टाइप का मैं क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर एक क्वेश्चन में हमसे मिस ना हो, सब कुछ हम लोग करेंगे अच्छी तरह, ठीक है, तो इसको भी आपको करना है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में लाई कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, इफ अ लाइन सेगमेंट इज बिंग डिवाइडेड into 2 parts in such a way that the point A that is 2,5 and B that is x, y is being divided into 2 parts, ठीक है, where C is lying somewhere between A and B in the ratio 3:4, ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए C का वैल्यू दिया है, मतलब सर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट खोजना है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं द रेशियो 3:4, उसका वैल्यू दिया, हाँ उसका वैल्यू दे दिया है, उसका वैल्यू दे दिया है, आपको क्या खोजना है सर, बी खोजना है, तो आपको हमें सेंटर नहीं खोजना सर, दिया है तो सेंटर मीन्स इन द वे मिड वे यहीं पर भी दिया, उसका वैल्यू दे दिया, आपको वो खोजना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंप्लीट टॉपिक कर सके, जो सब कुछ कवर कर सके, रिपीट कुछ नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जितना करा रहा हूँ जैसा करा रहा हूँ अगर सब कुछ करेंगे ध्यान से तो पूरा बुक हो जाएगा, फिर बुक को करने का टच करने की ज़रूरत नहीं, बुक कोई सम टच करने की जरूरत है, मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा वीडियोस, ठीक है, बस ये है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दे दिया सर, यहाँ पे सर इसका आपसे, ठीक है, सर यहाँ पे सर यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो x1 सर यहाँ पे 2 दे दिया सर, y1 यहाँ पे सर 5 दे दिया, वेरी गुड सर, यहाँ पे तो सर x2 यही सर सेकंड पॉइंट, तो हाँ सर ए होगा वो बी होगा, ठीक है, तो x2 यहाँ पे x है सर y2 यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे y है सर, तब कुछ नहीं दिया है, नहीं सर ये तो दिया है ना, तो इसका वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, जो आंसर ये आंसर है एक्चुअली में, हाँ सर ये सम को करना है और ये टॉपिक को करना है, तो ये हमारे लिए यही निकालना पड़ता है आंसर, सो आंसर्स दे हैव गिवन अस, सो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट, ये 2 क्वेश्चंस में एक अननोन दे दिया है, सिंपल है ना, सिंपल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, बढ़िया, अभी क्या इसका वैल्यू दे, हाँ सर आंसर तो दे दिया, मतलब इसका वैल्यू -1 है सर, -1 दे दिया है, इक्वल टू, अब ये सब उतार दिए, mx2, m कितना है सर, m है 3 x2 कितना हो गया सर, x2 आ गया आपका x, ठीक है, n कितना हो गया सर 4, x1 कितना हो गया सर 2 बाई m प्लस n, तो ये हो गया 3 + 4, सो यहाँ -1 इक्वल टू 3x + 8/7, ठीक है, 3x + 8/7, अब हमें क्या करना है सर, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 इज इक्वल टू 3x + 8, तो हो जाएगा -7 - 8 इज इक्वल टू 3x, ठीक है, तो कितना हो गया सर, -15 इज इक्वल टू 3x हो गया, तो x का वैल्यू हो गया -5, तो x हमें आ गया -5, ऐसे ही y को भी निकालना है, ठीक है, मतलब सोल्यूशन दे दिया आपका, ओके, तो ये वैल्यूज़ जो हम लोग खोजते थे वो दे दिया सर, ये क्या ज़रूरी है कि हम इसको m लेंगे इसको n लेंगे, नहीं ज़रूरी है, आप m इसको लीजिए n इसको लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसा लेंगे x के लिए भी सेम होना है m/n और y के लिए भी सेम m/2 होना है, चेंज नहीं होना है, दोनों का वैल्यू सेम होना है, एक्जैक्टली सेम होना है, ठीक है, तो x आ गया हमें, ठीक है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या -5, अब y भी निकाल देंगे उसी तरह, क्योंकि y का वैल्यू दे दिया, आंसर दे दिया पहले, तो मैंने अभी y का फॉर्मूला लिख दिया, y का वैल्यू मुझे ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, अभी y1 y2 m1 m2 और m/n हम लोग प्लेस कर देंगे
और उसी तरह हमें वैल्यूज आ गया। तो y कितना आ गया सर -2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो b का कोऑर्डिनेट है तो हो गया आपका x आया था -5 और y आया था -2, मतलब क्या हो गया, द आंसर इज -5 को -2। बस सिंपल है। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले मैं रेशियो दिया था फर्स्ट वाला में, हमने देख लिया। रेशियो नहीं देगा तभी क्या करना है समझ में आ गया। अब क्या किया, रेशियो भी दे दिया है, आंसर भी दे दिया है, आपको क्वेश्चन का एक पार्ट, एक स्मॉल पार्ट आपका मिसिंग है, स्मॉल पार्ट भी निकाल दिया हमने। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन बोलता है तो फाइंड, क्वेश्चन इसे एक्सटेंड करके बोलता है फाइंड x² y² भी बोलता है कभी कभी। तो हमें तो x का वैल्यू पता है, हाँ सर -5, y का वैल्यू पता है हम, तो लिख दीजिएगा -5 होल स्क्वायर तो कितना आ गया 25 + 4, तो आंसर आ गया आपका 29। ठीक है, तो सिंपल एक्स वाई जब निकल गया तो x² y² आराम से निकल सकते, वो बोलेगा नहीं कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ठीक है, लेकिन बोलेगा कि एक्स वाई निकालना है b का कोऑर्डिनेट और यू हैव टू फाइंड आउट x² और y², तो कर देंगे, उसमें क्या है, सिंपल है। ठीक है, एक्स वाई निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से कर देंगे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस, यहाँ पे सर बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स दे दिया। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, लिख दिया बी ने, मतलब ए का वैल्यू है -4,3 और बी का वैल्यू है 2,-1। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको तो पता है सब क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे बोल रहा है द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड, इज ट्राइसेक्टेड, डिवाइडेड नहीं बोला इस बार, ट्राइसेक्टेड बोला सर। ट्राइसेक्टेड मतलब एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको ट्राइसेक्टेड। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्शन बोल रहा है, मतलब लाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बाइसेक्टेड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड मतलब 2 पार्ट मैंने देख लिया। अब यहाँ पे ट्राइसेक्शन बोल दिया तो क्या सोचेंगे सर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट P आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट Q आ जाएगा, इस पार्ट में जैसा ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सर यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, रेशियो नहीं दिया तो नहीं दिया, तो क्या करना आपको पता है। ठीक है, तो 2:1 या 1:2 ले लेना। ठीक है सर, नहीं 1:1 लेना, सही सही बोले 1:1 लेना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अलग ही है। तो सर क्या हम लोग जो कहें पहले गलती है, नहीं वो सही है, क्यों, एक लाइन को डिवाइड किया है तो हमने एज्यूम किया है दैट लाइन हैज बीन डिवाइडेड इक्वल पार्ट, सो 1:1 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हमें क्या पी और क्यू दोनों निकालना है, कहीं पे भी हो सकता है। कहाँ पे बोला एग्जैक्टली नहीं सर, ट्राइसेक्शन बोल के छोड़ दिया, तो हमें पी और क्यू दोनों वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर पी को निकालना है, फॉर एग्जाम्पल जितना हमें आइडिया है, तो सर आप बोले थे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे पी है, तो ये मिल जाएगा क्योंकि ये हमें पता है वैल्यू, ये भी पता है वैल्यू, मिल गया क्योंकि सेंटर पे। ठीक है, हो गया। तो अगर सर यहाँ पे मुझे पी निकालना है तो ये दोनों का बीच में पी लाई कर रहा है ना सर, ये नहीं है, ये है सर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा मिल सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अगर क्यू देखने जाएंगे तो क्यू किसके सेंटर, दोनों के बीच में, इसका और इसके बीच में, तो ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे सर, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे इस केस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर ये अननोन होना है, ठीक है, अगर ये अननोन है तो ये वाला दोनों के पास वैल्यू चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये अननोन था तो ये दोनों चाहिए, ये अननोन है तो ये दोनों, मतलब एक तो अननोन होना है, 2 वैल्यूज मिलना चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स का आंसर रहना चाहिए हमें पास। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें पता है ये और ये पता है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे दैट ये जो है ये लाई कर रहा है दोनों के बीच में, इसको हम इस जगह एज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको केस 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, एक साथ करने से प्रॉब्लम, केस 1 में हम एज्यूम करेंगे द पी इज लाइंग हियर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर सर ट्राइसेक्शन बोल रहे सर, रेशियो क्या होगा, डिवाइडेड इक्वली नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहे ऊपर से, अगर कुछ भी नहीं बोलते तो 1:1 ले लेते हैं, इक्वली बोल रहे तो 1:1 ले लेते हैं। यहाँ पे बोला ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब कि एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो मतलब ये 1 था, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। सो मतलब हो गया रेशियो आपको 1:2, ट्राइसेक्शन बोल दिया। देखिए यहाँ से है ना, ये 3 पार्ट्स में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 1 1 1, तो मैं क्यों निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको एक वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे तो 1 है, तो रेशियो हो गया आपका m:n, कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। सर ऐसा रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, इसके हिसाब से समझ में आ गया आपको, हाँ सर सबको समझ में आ गया सर, अगर बस इतना ही समझिएगा, कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, जैसे हमने ट्राइसेक्शन क्यों है, क्योंकि लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड जब किया गया हमें आंसर समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, चलिए आगे बढ़िए। पहले आप इसके हिसाब से जब m:n मिल गया, आपको क्या निकालना, आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, पहले p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए
पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, पी तो कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएगा क्योंकि x1 y1 x2 y2 मिल गया m/n मिल गया, तो पी का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। हाँ सर निकालेंगे, चलिए निकालिए पहले, देखिए आ गया पी का कोऑर्डिनेट आ गया, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब सेकंड केस में, केस नंबर 2 में देखते हैं। सर केस नंबर 2 में सर केस 1 केस 2 भी होता है, हाँ केस 1 केस 2 भी होता है। तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, सेम लाइन, ठीक है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ठीक है, ए और बी है। अब क्या बोल रहा है, हम क्या बोला, पी यहाँ पे पहले था, क्यू यहाँ पे लिखा था डायग्राम में, पहले क्या डायग्राम था, पहले पी यहाँ पे था फिर क्यू यहाँ पे था, तो वैसे ही लिख देंगे फिर से सेम एज इट इज़, ऐसा था। ये रेशियो ट्राइसेक्शन बोला, सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कुछ नहीं बोला, ट्राइसेक्शन बोल के छोड़ दिया, ठीक है। हम तो पी निकाल दिया, अब हमें पी रेस करना है, तो क्यू यहाँ पे, ठीक है, वेदर इट्स 1:2 और 2:1, ठीक है, किस रेशियो हमें पता नहीं, ये भी पता नहीं है कि पी यहाँ पे ना क्यू यहाँ पे, तो हम बस एजम्पशन में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे अगर बोल दीजिए 1:1 कहाँ लिए, 1:1 मतलब क्या, दोनों साइड इक्वल ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर सोचिए हम यहाँ पे पी में अगर 2:1 लेगा, आंसर गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेना है, तो यहाँ पे जब 3 रेशियो आएगा, रेशियो में मतलब ट्राइसेक्शन बोलेगा, तो ऐसे ही करना है केस 1 केस 2, क्योंकि कहाँ पे पता नहीं हमें, तो हम एज्यूम करके इस तरह निकालेंगे। तो क्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, चलिए कर लीजिए क्यू का वैल्यू। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, क्यों बोलने से अभी हमारे पास पी भी आ गया, ए भी है, बी भी है, तीनों वैल्यूज है। तो ठीक है, पहले लिख देते क्वेश्चन क्या था, ए था, यहाँ पे आपका पी था, और यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे बी था, ठीक है। तो सबका रेशियो 1:1:1 था, ट्राइसेक्शन था। तो ए का वैल्यू कितना था पहले, -4,3 था, और पी का वैल्यू सर आ गया अभी -2,5/3 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू पता नहीं है, और बी का वैल्यू है 2,-1, ठीक है। अब मेरे को बताइए क्यू कहाँ लाई कर रहा है सर, क्यू जो है ना, ये जो क्यू पॉइंट है, अब सर ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब हमें दोनों एंड्स मिल गया। पहला क्या था, पहला केस में जब पी था, ठीक है, बीच में जब यहाँ पे क्यू था, तो इसका दोनों एंड्स नहीं था, तो हम क्या किया, क्यू को इरेज करके मैं ए और बी ले लिया था उसका एंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे इरेज करने की ज़रूरत नहीं, क्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए का भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्यू जो है, क्यू ये दोनों को बीच में लाई कर रहा है ना, जबकि रेशियो 1:1 है, ठीक है, जबकि रेशियो 1:1 है, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहा, जबकि रेशियो 1:1 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसको ओमिट कर देंगे, उससे ज़रूरत नहीं हमें ए का ज़रूरत नहीं, क्यों, हमें पास पी आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पी और बी लेंगे ताकि क्यू निकल जाए। सर रेशियो 1:1 है, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्यू का पॉइंट निकाल दीजिए, क्यू कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 0,1/3, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। किस तरह करना समझ में आ गया। पहला केस में क्या था, पहला केस में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं था, पी भी अननोन है, क्यू भी अननोन है, तो हमने क्या किया, क्यू को इरेज कर दिया। सर क्यू को क्यों, पी को भी इरेज कर सकते हैं, हाँ पी को भी आप इरेज कर सकते हैं, पी को इरेज करिए, क्यू इरेज करिए, ठीक है। तो उस केस में क्यू आ जाएगा, पी नहीं आएगा, तब इसको यूज़ कर लेंगे, सेम यहाँ पे क्यू हो जाएगा और पी खोजना पड़ेगा, सेम है। जब हमें ये मिल गया है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्टेन हो गया है, ठीक है, जब पॉइंट ऑब्टेन हो गया तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। पहला केस में क्या था, हमें वैल्यूज़ पता नहीं था, ठीक है, तो हम क्या किए, एक को इरेज कर दिया, क्योंकि इतना सारा अननोन से नहीं कर सकेंगे, तो मैंने एक को इरेज कर दिया, ए और बी ले लिया मैंने, ऐसा पी इसका 1:2 रेशियो करके निकाल दिया। लेकिन नेक्स्ट केस में जब आया, जब पी मुझे आ गया है, तो मैं फिर क्यों लूँगा 2:1 1:2 क्यों करूँगा, जब इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, पी आ गया बी भी आ गया, जबकि वहाँ पे क्यू इक्वली डिस्टेंस में है, तो मैं इसको इससे आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए।